श्लोक में ये बताया गया था कि तीनों जो गुण हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से उन्होंने दुर्योधन से मित्रता कर ली है। और 12वें श्लोक में ये भी बताया उन्होंने कि किस प्रकार से दुर्योधन जो है वह गुणवान लोगों का आदर करता है, सम्मान करता है। चलिए 13वां श्लोक पढ़ते हैं पहले। वसूनिवाञ्छन्नवशीनमन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्। अब इसमें ये ढूंढो कि इस पूरे श्लोक के अंदर क्रियापद कौन सा है? निहन्ति। ठीक है, निहन्ति अर्थात निश्चय रूप से हंति मारता है, दबा देता है, खत्म कर देता है। तो निहन्ति है क्रियापद, और निहन्ति जो क्रियापद है इसका कर्ता कौन है? कर्ता देखो कहाँ पर है, कर्ता में प्रथमा होगी निवृत्त कारणः। ठीक है, ये कर्ता का विशेषण है। कर्ता और भी है कोई, देखो, और प्रथमा में कौन सा पद है? स निहन्ति, वह मार देता है या मारता है। ठीक है, सा कौन? वह दुर्योधन। वह दुर्योधन निहन्ति, वह दुर्योधन मार देता है, खत्म कर देता है। अब क्रिया ढूंढो, क्रिया कौन, वो कर्म कौन सा है, किसे खत्म कर देता है? धर्म विप्लवम पूरा पद है, धर्म विप्लवम। अब पूरा वाक्य क्या बन गया? सह दुर्योधनः धर्म विप्लवम निहन्ति। वह जो दुर्योधन है वो धर्म के विप्लव को खत्म कर देता। विप्लव का अर्थ होता है अर्थात उसकी दुष्टता या खराब हो जाना या अधर्म, अर्थात वो धर्म की जो अवनति है, ठीक है, या ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे उसका धर्म क्या हो जाए, नीचे गिर जाए। ठीक है, वो हमेशा धर्म के विप्लव को, धर्म के झुकाव को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। अच्छा, खत्म किस चीज से करता है? तृतीया वाला पद देखो, दंडेन। अब पूरा वाक्य क्या बनेगा? सह दुर्योधनः धर्म विप्लवम दंडेन निहन्ति। अब दंडेन जो तृतीया में है, इसी प्रकार से देखो, क्या तृतीया का कोई और पद भी इस श्लोक में है? गुरूपदिष्टेन, उसे जोड़ लो। अब पूरा वाक्य बनाओ, सह दुर्योधनः धर्म विप्लवम गुरूपदिष्टेन दंडेन निहन्ति। बन गया पूरा वाक्य। अर्थात वह जो दुर्योधन है वो धर्म की खराबियत को या उसकी दुष्टता को गुरु के द्वारा उपदिष्ट दंड के द्वारा खत्म कर देता है। ठीक है, मार देता है। अब गुरु के द्वारा उपदिष्ट कौन सा दंड है? तो यहाँ पर गुरु का अर्थ लिया है मनु। ठीक है, मनु ने राजा के लिए जो विधान दिया है, या मनु ने प्रजा के लिए जो विधान दिया है, जो कर्तव्य दिए हैं, उन कर्तव्यों का पालन कौन करवाता है? दुर्योधन। और मनु ने जो दंड व्यवस्था की है, जिसके लिए जैसी दंड व्यवस्था का प्रावधान दिया है मनु ने, तो उसी दंड व्यवस्था के आधार पर दुर्योधन जो है वो अपने राज्य में अधर्म को फैलने नहीं देता। ठीक है, अब देखिए, अब जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट दंड के द्वारा दुर्योधन जिस धर्म के विप्लव को खत्म कर देता है, वो धर्म का विप्लव कहाँ कहाँ हो सकता है, किन किन में से खत्म करता है? तो देखो, सप्तमी में कोई पद दिया है, सप्तमी विभक्ति में, बताओ कौन सा सप्तमी के अंदर? रिपौ। रिपौ का रिपौ है सप्तमी में, तो इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? रिप होगा। गुरु का क्या बनता है? रिपु होगा ना। रिपु का अर्थ क्या होता है? रिपु का अर्थ होता है शत्रु। ठीक है, रिपौ अर्थात शत्रु में
और सुते, सुत का अर्थ क्या होता है? पुत्र। और सुत का सप्तमी में क्या बनेगा? सुते, अर्थात पुत्र में। ठीक है, कि वो दुर्योधन जो है वह गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो नीति है, जो स्मृति है, उसके आधार पर, उसमें जो विहित दंड व्यवस्था है, उसके आधार पर रिपु में और पुत्र में दोनों ही जगह धर्म के विप्लव को खत्म करता है। ऐसा नहीं कि अपना पुत्र है और अधर्म कर दिया तो छोड़ दिया, और दूसरे का है तो फांसी लगा दी, ऐसा नहीं है। या शत्रु है तो उसको तो लटका दिया भाई उसी गलती पे, और अपना पुत्र है, अपने परिवार का व्यक्ति तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं करता। उसके दुर्योधन के न्यायालय में सबको दंड व्यवस्था कैसे मिलती है? समान। तो आज के समय से तो अच्छा राज्य था ना दुर्योधन का, बढ़िया था ना आज के समय से। आज तो नहीं मिलता, ऐसा मिलता है। तो आज के समय से भी दुर्योधन का राज्य बहुत अच्छा था, कि जो इस बात को भी देखता था कि शत्रु के अंदर या खुद के पुत्र में अगर एक ही समान गलती है तो दंड भी कितना दिया जाएगा? समान दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, आज के समय में क्या होता है? दंड देते समय अगर आप रुपए पकड़ा दोगे तो छूट जाओगे, केस ही नहीं बनेगा। ठीक, केस खत्म। जज को रुपए दे दिया तो जज ही छोड़ देगा, वकील को रुपए दे दिया वकील छोड़ देगा, या किसी ने रुपए भी दिया लेकिन उसके अंदर इतना क्रोध आ रखा है उसके ऊपर कि तू रुपए दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन तू तो जाएगा अंदर। यही तो होता है ना, या तो क्रोध में उसको करते अंदर, या फिर रुपए दे के छोड़ देते हैं, यही होता है। तो क्या दुर्योधन के यहाँ पर भी यही होता था कि दुर्योधन किसी से रुपए ले लेता, लाओ इतने लाख रुपए दो तुम्हें केस से बचा देंगे, या किसी के ऊपर दुर्योधन क्रोध आ गया और फांसी भी लटका दिया, ऐसा होता था? तो देखो पूरी पंक्ति में क्या दिया। ऊपर वाली पंक्ति में सबसे अंतिम पद क्या है? निवृत्त कारण। ये भी सा का विशेषण है। सा दुर्योधना की दृशा, वह जो दुर्योधन था वो कैसा था? तो कहते निवृत्त कारण। निवृत्त अर्थात दूर हट गए हैं कारण जिसके, उसके अंदर ना लोभ है, ना क्रोध है, ना मोह है, सबसे दूर है, पर हो गया सबसे। ना किसी से प्रेम करता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी पे क्रोध करता है। इस प्रकार का दुर्योधन है। बोले निवृत्त कारणः दुर्योधनः। जो निवृत्त कारण दुर्योधन है वो कैसा है? तो देखो ऊपर वाली जो पंक्ति में है, पहला वसूनी पद आया ना, वसूनी वांछन न। वसु का अर्थ क्या होता है? धन, और वसूनी बहुवचन का है, और ये द्वितीय का रूप है। वसूनी न वांछन अर्थात धन को वो चाहता नहीं है। ठीक है। निवृत्त कारणा दुर्योधना वसूनी न वांछन, कि जिसके कारण दूर हो गए हैं ऐसा दुर्योधन धन को नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि किसी से धन के लोभ में आकर उसको दंड दे दिया, धन के लोभ में आकर छोड़ दिया, ऐसा नहीं करता। वसूनी न वांछन, वो कभी धन को नहीं चाहता। और कहते हैं कि ना मन्युना, और ना ऐसा है कि मन्यु के कारण से या क्रोध के कारण से आके किसी को फांसी पर लटका दिया, ऐसा भी नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पर दुर्योधन के लिए एक विशेषण और आया है, वशी। देखो वशी लिखा है, वशीम लिखा है पहली पंक्ति में, वशीम है। ये वशीम को काट लो, केवल वशी है वहाँ पर, द्वितीय में रूप नहीं है, वो करता है। वशी मतलब दुर्योधना। तो दुर्योधन कितने विशेषण हो गए? वशी, निवृत्त कारणः, सह। ठीक है। अब तीनों को मिला लीजिए कि निवृत्त कारणः वशी सह दुर्योधनः, धर्म विप्लवम अर्थात धर्म के झुकाव को या उसकी खराबियत को, गुरुपदिष्टेन दंडेन गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो दंड व्यवस्था है उस दंड व्यवस्था को रिपौ सुते पिबा, रिपु में या अपने पुत्र में, वसूनी नावांछन और ना मन्युना, ना तो वो धन की इच्छा से और ना वो क्रोध से उसको किसी को दंड देता था, बल्कि कैसे देता था? तो देखो पद और दिया, स्वधर्म इत्येव, दिया ना स्वधर्म इत्येव। अपना कर्तव्य है, राजा का ये कर्तव्य है या राजा का ये धर्म है, इस धर्म को मानकर दुर्योधन दंड देता था या किसी को पुरस्कृत करता था। ठीक है। बिना बात के ना तो किसी को दंड देता था, ना क्रोध में आके देता था, और ना ही लोभ के कारण से किसी से रिश्वत लेकर उसको छोड़ता था। ठीक, पूरा अर्थ आ गया, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए एक बार इसको उच्चारण कर लो। वसूनि वांछन न वशिम न मन्युना,
स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्। अगला देखो। विधाय रक्षान् परितः परेतरान् विधाय रक्षान् परितः परेतरान् शङ्किताकारं मुपैति शङ्कितः शङ्किताकारं मुपैति शङ्कितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृतः क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृतः कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः। ठीक है, तो ये बताओ इसमें क्रियापद पहले ढूंढ लो कौन सा है। वदंती। वदंती का अर्थ क्या होता है? बोलते हैं। बहुत सारे बोलते हैं वदंती। अब वदंती है तो देखिए कौन वदंती, इसका कर्ता ढूंढो। देखो वदंती बहुवचन में है तो कर्ता भी कैसा होगा? बहुवचन का होगा, परंतु शंकिता है एक वचन का है। मिला कुछ? वदंती। वदंती के आगे क्या लिखा है? संपदः। संपदः वदंती। बोले दुर्योधन के राज्य में संपदाएं बोलती हैं, संपत्तियां बोलती हैं। इसके पास 1 करोड़ रुपए है वो भी बोलेगा, 1 रुपए है वो भी बोलेगा। ठीक है, लोग नहीं बोलते वहाँ, कौन बोलती है? संपदाएं बोलती हैं। किसी का अच्छा मकान देख के वो उसका मकान ही बता देता कि व्यक्ति का स्टेटस क्या है, बता देता ना। कोई यहाँ BMW गाड़ी से उतरे तो समझ जाओगे ना कि दक्षिणा मोटी मिलने वाली है। ठीक है, तो वो व्यक्ति नहीं बोला, उसकी BMW गाड़ी बोलने लग गई कि हाँ कोई बढ़िया व्यक्ति आया है। तो वही वहाँ था, बोले संपदा वदंती। लोग नहीं बोलते वहाँ, संपदाएं बोलती लोगों की। अब संपदा वदंती कहते संपदा क्या बोलती हैं? कुछ तो बोलती होंगी ना संपदाएं। ये बोलती देखो हमारे पास इतना धन है, हम ऐसे हैं, ऐसा तो नहीं बोलती हैं। तो देखो द्वितीया में पद देखो कौन सा है इसके अंदर। संपदाः किम वदंती, क्या बोलती हैं संपदाएं? कृतज्ञताम वदंती। कृतज्ञताम दे रखा ना, उससे पहले पद देखो कृतज्ञतामस्य, तो कृतज्ञताम कर लीजिए और अस्य कर लीजिए। तो कृतज्ञताम संपदा वदंती। अब पूरे वाक्य बनाओगे तो संपदाः कृतज्ञताम वदंती। संपदाएं जो हैं वो कृतज्ञता को कहती हैं। कृतज्ञता क्या होती है? किसी के उपकार किया हुआ जो है उसको मानना, उसके प्रति अपना वचन कहना। ठीक है, उसको कहती हैं। तो कृतज्ञता किसकी बोलती हैं? संपदाएं जो हैं वो कृतज्ञता कहती हैं। तो किसकी कृतज्ञताएं कहती हैं? कहते दुर्योधनस्य। देखो अस्य दे रखा ना जी। अस्य अर्थात अस्य दुर्योधनस्य कृतज्ञताम संपदाः वदंती। अर्थात संपदाएं इस दुर्योधन की कृतज्ञता को कहती हैं, बोलती हैं। अब संपदाएं कैसी हैं? मान लो कौन सी संपदाएं दुर्योधन की कृतज्ञता कहेंगी? जो दी गई हैं। मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा, किसी सेवक ने बहुत बढ़िया काम किया और दुर्योधन ने प्रसन्न होकर उसको अपने गले का सोने का बढ़िया 3-4 किलो का हार दे दिया। ठीक है, तो 3-4 किलो का जब हार दे दिया जाएगा, अब वो जिस सेवक को दिया है तो बेचारा वो तो बोझ से ही दब जाएगा नीचे, है ना। तो वो जो संपदा है, हार रूपी संपदा, वो कृतज्ञता को कह रही है। लेकिन वो संपदा कैसी है? देखो एक पद आया इसमें, देखो अनुजीवी सात्कृतः। नीचे वाली पंक्ति में देखो अनुजीवी सात्कृतः। अनुजीवी मतलब सेवकों को, सात्कृता मतलब दी गई। अर्थात सेवकों को दी गई जो संपदाएं हैं वो संपदाएं दुर्योधन की कृतज्ञता को कहती हैं। मतलब दुर्योधन इतना अच्छा आदमी था कि अगर उसका सेवक कोई काम करता था तो उसको खाली हाथ नहीं भेजता था, उसको भरपूर
जितना अधिक दे सकता था दुर्योधन उतना अधिक धन संपदाएं देता था, इसलिए वो संपदाएं ही बता देती थी कि दुर्योधन कैसा है। मान लीजिए कोई तुम हवन कराने गए और बढ़िया किसी ने 3-4 लाख का चेक दे दिया हाथ में, बताओ तो कृतज्ञता कई साल तक दोगे नहीं दोगे? जब तक 3-4 लाख टिकेंगे तब तक दोगे, ठीक है? तो कृतज्ञता तब तक रहेगी। तो अनुजीवी सात कृतः अर्थात संपदाएं कैसी थी? जो अनुजीवी सात थी, जो उसने सेवकों को दी थी। और सेवकों को क्यों दी थी? तुम किसी को शाबाशी या संपदाएं क्यों देते हो? कोई काम अच्छा किया हो तभी देते हो ना। इसलिए यहाँ पर वही बात आई। देखो अब अगला पद देखो, क्रियापवर्गेषु आया ना। क्रिया मतलब क्रिया और अपवर्ग मतलब समाप्ति, अर्थात क्रिया की समाप्ति होने पर ही संपदाएं मिलती हैं। ये नहीं कि संपदाएं पहले ले लो, टेंडर पहले लेके और बोले कुछ रुपए दे दो फिर अपना काम करेंगे, ऐसा नहीं है। क्रियापवर्गेषु अर्थात क्रिया की समाप्ति होने पर संपदाएं क्या करती थीं? दुर्योधन की कृतज्ञता को कहती थी, ठीक है। और कौन सी संपदाएं? जो संपदाएं सेवकों को दे दी गई हैं वो संपदाएं, ठीक। अब ऊपर पंक्ति में आ जाते हैं। अच्छा, ऊपर पंक्ति में देखो क्रिया कौन सी है? नीचे वाली पंक्ति स्पष्ट हो गई, ठीक है। और स्पष्ट करनी है तो संपदा वाले जो प्रथमा है उनको एक तरफ रख लीजिए, द्वितीया को एक तरफ रख लीजिए कि सेवकों को दी गई जो संपदाएं हैं वो संपदाएं नहीं, क्रिया की समाप्ति होने पर सेवकों को दी गई जो संपदाएं हैं वो संपदाएं दुर्योधन की कृतज्ञता को कहती हैं। नीचे वाली पंक्ति है। ऊपर वाली पंक्ति में देखो कर्ता वो क्रिया कौन सी है? उपैति। उपैति मतलब क्या अर्थ है उपैति का? उपपूर्वक इण गतौ धातु का वर्तमान काल में उपैति अर्थात प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्राप्त होता है, प्राप्त करते हैं। तो उपैति जो है ये क्रिया है, इसका कर्ता कौन है? अब कर्ता देखो, अब उपैति एक वचन का है तो कर्ता भी एक वचन का ही होगा। तो देखो कर्ता कौन है? संकिता। संकितः नहीं, केवल संकिता। संकिता जो है ये कर्ता है। संकिता उपैति। संकिता का अर्थ क्या होता है? जो शंका युक्त, जो शंका वाला है। तदस्य तारकादिभ्य इतच, ठीक है। तारकादि मान के इसमें इतच प्रत्यय हो जाता था। शंका है जिसके पास वो शंकिता। जैसे उसमें आता ना वर्णोच्चारण शिक्षा में, पुष्पिता फलितश्चंद्र तारकवत्, पुष्पिता फलितः, ऐसे ही शंकिता, ठीक है। तो शंकिता अर्थात शंका वाला। अब शंका किसको है? दुर्योधन को। पीछे एक श्लोक आया था कि नृपासनस्तो वनाधिवासिनः, कि आप तो वो दुर्योधन तो नृपासनस्थ है, राजा के आसन पर बैठा है, लेकिन विशंकमानो भवतः पराभवम आया था ना, कि आपसे हमेशा इस बात से डरा हुआ रहता है कि पता नहीं कि आपसे वो कब पराभव को प्राप्त हो जाए, पराजय को प्राप्त हो जाए। तो शंकित कौन है? दुर्योधन। तो शंकिता उपैति, जो शंकित है दुर्योधन वो उपैति प्राप्त करता है। अब आप यहाँ पर देखिए कर्म कौन सा है? उपैति अर्थात क्या प्राप्त करता है दुर्योधन? नहीं, परेतरान नहीं, आशंकिता कारम उपैति, ठीक है। ये बताएंगे कैसे उपैति। आशंकिता कारम उपैति अर्थात दुर्योधन जो है, जो कि शंकित है, वो आशंकिता कारम उपैति, आशंकिता कार को प्राप्त हो जाता है। मतलब शंकाओं से दूर हट जाता, परे हट जाता है। तुम्हें मान लीजिए अपने कोई जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको डर लगता है अकेले में, तो वो क्या करते हैं? जहाँ सब लोग बैठे वहीं जाके बैठ जाते हैं ना। उन्हें क्या लगता है कि अब डर नहीं लग रहा है। मतलब उसने क्या किया कि अपने आप चारों ओर सबको पाकर वो निडर हो गया। उसे लग रहा कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही दुर्योधन है। दुर्योधन जब जब डरता है तब तब क्या करता है? सबके बीच में जाके बैठ जाता है, ठीक है। तो शंकिता अर्थात दुर्योधनाः उपैति आशंकिताकारम, दुर्योधन आशंकिताकार को प्राप्त करता है कब? तो अब आगे वाले पद देखिए, बोले परेतरान रक्षान परिता विधाय। रक्षान मतलब रक्षा करने वाले,
उसके जो अंग रक्षक हैं, ठीक है, जो उसकी रक्षा में नियुक्त हैं। तो रक्षान अर्थात रक्षा करने वाले, और रक्षा करने वाले कौन है? बोले पर इतरान। पर मतलब दूसरे, ठीक है, और इतरान मतलब इतर, दूसरों से इतर जो हैं। दुर्योधन ने अपनी सुरक्षा में कभी भी दूसरों व्यक्ति को नहीं लिया है, उसने अपने व्यक्ति रखे हुए हैं। उसे लगता है कि यार कोई धोखा ना दे जाए दूसरा व्यक्ति, ठीक है, इसलिए पर इतरान, दूसरों से जो इतर हैं अर्थात जो अपने हैं। उसने अपने ही भाइयों को, बंधुओं को या अपने ही स्वजनों को अपनी रक्षा में क्या कर दिया है? विधाय रख कर। जो संकिता दुर्योधन है वो परेतरान अर्थात दूसरों से इतर अपने स्वजनों को ही रक्षान अर्थात रक्षा करने वालों के रूप में परिता विधाय चारों ओर से विधान करके, चारों ओर रख कर आशंकिता कारम उपैति, निशंक हो जाता है, ठीक है। तो दुर्योधन क्या है, इतना ज़्यादा डर गया है कि वो हमेशा डरा हुआ रहता है, इसलिए वो अपने स्वजनों को हमेशा अपने चारों ओर रखता है, और चारों ओर रखने से वो हमेशा निशंक बना रहता है। लेकिन अकेला हो जाता तो डरने लगता उसको, यार अब कोई ना मार दे, अब कोई ना ऐसा हो जाए, ठीक है। तो दोनों पंक्तियों का अर्थ आ गया समझ में? चलिए इसका उच्चारण कर लेते एक बार। विधाय रक्षान परितः परेतरान शंकिताकारं मुपैति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृतः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। ठीक है, इतना रखते हैं।